Hello everyone. In this video we'll try to understand that how do we create and interpret the sign scheme of rational expressions. So now the first thing is, what do we mean by rational expression? So a rational expression or rational function is an algebraic expression of the form polynomial upon polynomial. तो ये एक एल्जेब्रिक फॉर्म होती है पर्टिकुलरली जिसमें ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक पॉलिनोमियल होगा. इट इज ऑफ द फॉर्म पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल. एंड फॉर एग्जांपल यू कैन हैव लेट्स से x plus 1 upon x square plus 1, and let's name this as f of x because this is a polynomial. This is polynomial upon polynomial in x, so we call it as f of x. F is only the name, so you can put some other name. You can call it as g of x or h of x or whatever. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने इसको नाम दे दिया, नाम ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता. स्टिल x plus 1 upon x square plus 1 is called a rational expression or a rational function. Now when we start with the sign scheme, there are two different attributes. The first one is, when I talk about the sign scheme of a rational expression, a rational function, sign scheme of a rational function fx, suppose, right? So this has two attributes. The first one is, how do we create the sign scheme and how do we interpret the sign scheme? How do we create the sign scheme and then how do we interpret the sign scheme? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी हमें? ठीक है, तो इसके लिए हम उसको सीखते समय थोड़ा सा उल्टा चलेंगे. विल इंस्टेड स्टार्ट फर्स्ट विद द इंटरप्रिटेशन पार्ट एंड देन विल लर्न टू क्रिएट. बोथ द थिंग्स आर वेरी इजी. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरप्रिटेशन पार्ट फर्स्ट. इंटरप्रिटेशन समझने के लिए मुझे देखना पड़ेगा स्टार्ट विद इंटरप्रिटेशन. तो इंटरप्रिटेशन के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई नंबर लाइन, ये साइन स्कीम दिखेगी कैसे, हाउ डज इट लुक लाइक. तो दिस साइन स्कीम टिपिकली लुक्स इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर लाइन. जो नॉर्मली नंबर लाइन हम रियल नंबर लाइन पढ़ते हैं वैसा ही कुछ दिखेगा आपको. उस नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स मार्क होंगे. दे विल बी सर्टेन नंबर्स. सम ऑफ द नंबर्स विल बी मार्क्ड विद अ हॉलो सर्कल एंड सम ऑफ द नंबर्स विल बी मार्क्ड विद सॉलिड सर्कल. हॉलो सर्कल जिन नंबर्स पर होता है, हॉलो सर्कल मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ x at which the denominator of the rational function becomes 0. The denominator of the rational function becomes 0. So it is the value of x at which the denominator of the rational function is 0. This is denoted by a hollow circle. So for example, let's say if I write -3, 2 and 5, so just by looking at this number line I can interpret that this particular rational function, जो भी था ये, this particular rational function has denominator equal to 0 at x equal to -3. This also implies that this particular rational expression fx is not defined at x equal to -3, बिकॉज हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता. यू कैन नॉट पुट 0 इन द डिनोमिनेटर. तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू -3, है ना. जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई लुक एट द एक्सप्रेशन x -2 इंटू x -5 अपॉन x plus 3, तो दिस इज अ रैशनल फंक्शन fx, and clearly the value of the denominator becomes 0
at x equal to -3 एंड देयरफॉर अगर हम आपसे पूछते हैं कि भाई f of -3 कितना होगा, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज व्हेन आई पुट x equal to -3 द डिनोमिनेटर बिकम 0. तो जहाँ पे हॉलो सर्कल होता है इसका मतलब होता है कि उस वैल्यू पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर बिकम 0. इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ x. और ये जो सॉलिड सर्कल हम बनाते हैं, सॉलिड सर्कल implies the value of x at which the value of the numerator becomes 0. The value of the numerator of the rational function becomes 0. Rational function becomes 0. तो सॉलिड सर्कल मुझे बताएगा न्यूमरेटर कब 0 हो रहा है. जैसे अगेन इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, इफ यू लुक एट द सेम एग्जाम्पल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इफ यू लुक एट दिस एग्जाम्पल, तो यहाँ पे यदि हम f of 2 देखें, इफ आई पुट x equal to 2, सो व्हाट यू फाइंड इज दैट न्यूमरेटर बिकम 0, न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हो रही है. या सेम चीज़ x equal to 5 पे भी हो रही है, इवन एट x equal to 5 पे भी न्यूमरेटर की वैल्यू 0 आ जाएगी. तो नंबर लाइन पे जब आप साइन स्कीम देखोगे तो आपको नंबर लाइन दिखेगी एंड यू विल बी लुकिंग एट सर्टेन नंबर्स, और वो नंबर्स जो होंगे वो हॉलो सर्कल या सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंटेड होंगे. हॉलो सर्कल दिखाएगा कि ये x की वो वैल्यू है जहाँ पे रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और सॉलिड सर्कल दिखाता है वो वैल्यू जहाँ पे रैशनल फंक्शन का न्यूमरेटर 0 बनता है. दिस इज द वन एस्पेक्ट, दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट द वैल्यूज. ऑल्सो द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू इंटरप्रेट इज द साइन. तो देखते हैं साइन कैसे लिखा होता है. तो दिस इज अगेन द नंबर लाइन. इस नंबर लाइन पे हमारे पास कुछ नंबर्स मार्क्ड होंगे. सो लेट्स अगेन वी टेक दिस एज -3. लेट्स से दिस वैल्यू इज 2 एंड दिस वैल्यू इज 5. तो नाउ दिस एक्सप्रेशन अगेन मीन्स कि -3 x को -3 रखने पे डिनोमिनेटर बिकम 0. किसका 0? रैशनल फंक्शन का. ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, कुछ इस टाइप से साइन लिखे होंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सब दिस इज एक्चुअली कंप्लीट साइन स्कीम ऑफ, दिस इज हाउ अ साइन स्कीम ऑफ रैशनल फंक्शन लुक्स लाइक. साइन स्कीम ऑफ let's say rational function fx. So there is real axis. On the real axis there are certain numbers. These numbers are marked either with a hollow circle. Hollow circle वो values हैं x की जहाँ पे fx का denominator 0 होगा. And there are certain values with solid circles. ये वो values हैं x की जहाँ पे numerator की value 0 होगी rational function की. And then you have certain sign. Negative, you have a positive sign, है ना, यहाँ negative है, यहाँ positive है, फिर negative है, फिर पॉजिटिव. ये मैंने ऑल्टरनेट बना दिया. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल्टरनेट ही होंगे, वो भी हम देखते हैं, क्रिएट करते समय देखते हैं. लेकिन सपोज इस टाइप का आपके सामने एक टिपिकल साइन स्कीम बनी हुई है. ठीक है. तो हाउ डू आई इंटरप्रेट, इससे क्या क्या मुझे पता चलता है, पहले ये देखते हैं. लेट्स आइडेंटिफाई कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूँ. द इंफॉर्मेशन दैट आई कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हियर आर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन. जस्ट बाय लुकिंग एट दिस नंबर लाइन I can interpret that first part is fx is not defined, fx is not defined at x equal to -3 because when x is equal to -3 comma the denominator of fx, क्योंकि रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर भी होगा, तो डिनोमिनेटर ऑफ fx becomes 0. Now we move to the second interpretation. The second interpretation that we get from this number sign scheme is, the second interpretation is f of 2
is 0 and f of 5 is also 0 because when x is equal to 2 or 5, then the numerator of fx becomes 0. और ऑब्वियसली अगर कोई भी फ्रैक्शन का, अगर आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कुछ इस टाइप की चीज़ होगी और यदि न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हो जाए, if the value of the numerator becomes 0, then this implies that entire fraction becomes 0. फ्रैक्शन की वैल्यू भी 0 आ जाएगी. तो सॉलिड सर्कल आपको दिखाता है कि न्यूमरेटर कहाँ पे 0 हो रहा है, और कोई भी फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर 0 होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो f of 2 is 0 एंड f of 5 is 0. और इसी तरह से यदि कहीं पे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 होता है तो इट इज़ नॉट डिफाइंड. तो इसीलिए f of 3 पे ये रैशनल फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड. ये इंटरप्रिटेशन मुझे अभी तक पता चल गया. अब और भी चीज़ें पता चल सकती हैं मुझे. नाउ व्हाट यू कैन ऑल्सो इंटरप्रेट फ्रॉम हियर इज द वैल्यू ऑफ fx, द वैल्यू ऑफ द रैशनल फंक्शन, द वैल्यू ऑफ fx will be positive if x belongs to the interval -3, और द इंटरवल 5 to infinity. क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव साइन कहाँ पे लगा हुआ है? दिस पॉजिटिव साइन इज बिटवीन -3 and 2. तो -3 से 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू रखेंगे तो fx वैल्यू पॉजिटिव आएगी. इसी तरह से ये जो पॉजिटिव साइन है कहाँ पे लगा हुआ है? 5 से लेके इन्फिनिटी तक. रिकॉल दैट नंबर लाइन को कैसे रीड करते हैं. इसी तरह से आई कैन ऑल्सो इंटरप्रेट दैट the value of fx will be negative if x belongs to the interval -infinity to -3 union. Now union मतलब होता है और. So this is again a symbol that we use frequently. Union मैथ्स में जो इसको बोलते हैं यूनियन, इट्स कैपिटल U, और अंग्रेजी में इसका मतलब होता है और, आइदर और. सो यूनियन टू टू 5. इसका मतलब यदि हम x की वैल्यू -infinity से -3 या फिर दिस मीन्स और इसके बीच में रखेंगे, या तो -infinity से -3 या फिर 2 से 5, तो ये वैल्यू रखने पे fx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. ये भी इंटरप्रेट हो रहा है क्योंकि सॉरी नेगेटिव आएगी, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों जगह नेगेटिव साइन है. तो ये नेगेटिव साइन कहाँ पे लगा हुआ है? दिस नेगेटिव साइन इज लाइक -3 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है टिल -infinity, और 2 से लेके 5 के बीच में भी नेगेटिव है, 2 से 5 तक भी नेगेटिव है. So that's how we interpret a number line. Now let's take another example. Let's take a numerical example again. Suppose I draw a number line. I draw this number line and I mark certain points here. Let's say -4, 2, 1, 4, and let's say 7. स्पेसिंग से फर्क नहीं पड़ता. देयर इज नो नीड ऑफ एक्चुअली फाइंडिंग द स्पेस कि -4 और 2 के बीच में गैप कितना है, उससे स्पेसिंग से नहीं फर्क पड़ता. जस्ट ड्रॉ द नंबर लाइन, है ना. बी फास्ट इन दिस. और सपोज मैंने आपको एक साइन स्कीम दे दी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव. सपोज आई गिव यू दिस साइन स्कीम एंड दिस इज जो एक्सप्रेशन मैंने आपको दिया, लेट्स से दिस इज साइन स्कीम ऑफ a rational function fx
मैंने उसकी आपको साइन स्कीम दे दी है. And I ask you certain questions that find the values of x, find the values of x for which first part fx is not defined, fx is not defined. Second part, fx is equal to 0. Third part, fx is greater than 0. Fourth part, fx is less than 0. Fifth part, fx is greater than equal to 0. And sixth part is suppose fx is less than or equal to 0. So on the basis of this number line you have to find these particular values of x जो उन conditions को satisfy करे. तो let's start one by one with the different parts. Let's start with the first part. Now fx is not defined, तो I'll be looking for a hollow circle. मैं देखता हूँ hollow circle मुझे number line पे किधर बना हुआ दिखता है, and that in fact implies कि it is not defined at x equal to 2 because you have a hollow circle at x equal to 2. ठीक है. Now we move to the second part. The second part of the question is कि fx की वैल्यू 0 कब होगी. तो fx 0 तब होगा जब न्यूमरेटर 0 होगा. दिस इम्प्लाइज न्यूमरेटर ऑफ fx इज 0. न्यूमरेटर 0 मतलब हुआ मुझे सॉलिड सर्कल्स ढूंढने. नंबर लाइन पे कहाँ बने हुए सॉलिड सर्कल कहाँ पर है. सो दिस इम्प्लाइज वी हैव सॉलिड सर्कल एट x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 7. So these are three values of x जहाँ पे fx 0 हो रहा होगा. Now the next part of the question is fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब आएगी. तो fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब मुझे देखना है पॉजिटिव साइन कहाँ कहाँ लगाए. तो वी हैव अ पॉजिटिव साइन हियर एंड वी हैव अ पॉजिटिव साइन हियर. यहाँ दो जगह मुझे पॉजिटिव साइन दिख रहा है. ठीक है. अब ये पॉजिटिव साइन कौन से इंटरवल में लगे. तो आप देखोगे एक तो लगा है -2 से लेके 4 तक, एक तो यहाँ पे लगा हुआ है, और एक लगा हुआ है 4 से लेकर 7 के बीच में. ठीक है. सो नाउ द आंसर फॉर दिस पार्ट विल बी x बिलोंग्स टू पॉजिटिव साइन कहाँ पर है 2 से 4 यूनियन मतलब और 4 to 7. या तो आप 2 से 4 के बीच में चले जाओ, 4 से 7 आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी fx की. नेक्स्ट इज fx लेस देन 0. अब लेस देन 0 के लिए मुझे देखना होगा नेगेटिव साइन कहाँ लगा हुआ है. तो भाई नेगेटिव साइन अगर हम इंटरप्रेट करेंगे तो देखते हैं कहाँ पर है. नेगेटिव साइन यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. तो fx की वैल्यू नेगेटिव कब बनेगी व्हेन x बिलोंग्स टू द इंटरवल -∞ to -4 यूनियन -4 से 2 यूनियन 7 to ∞. यदि आप x की वैल्यू इस इंटरवल से उठाओगे तो fx की वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, नेगेटिव बनेगी. यूनियन अगेन मीन्स और, है ना, दिस मीन्स और. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. नेक्स्ट पार्ट कहता है कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आएगा. अच्छा, दिस मीन्स टू थिंग्स कि fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और fx की वैल्यू इक्वल टू 0 दोनों आनी चाहिए. ठीक है. तो देखो इसका मतलब हुआ कि fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कहाँ पर आती है. द वैल्यू ऑफ fx इज ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल 2 से 4 यूनियन 2 से 4 यूनियन 4 to 7. और fx की वैल्यू इक्वल टू 0 कहाँ पर आती है. इट इज एट x इक्वल टू -4, 4 एंड 7. तो मुझे आंसर में ये भी चाहिए और ये भी चाहिए. तो हाउ डू आई कंबाइन देम. तो ऑब्वियसली और मतलब होता है यूनियन. तो वन वे ऑफ कंबाइनिंग देम इज यू कैन राइट द आंसर इज x बिलोंग्स टू 2 to 4. अब मुझे 4 इंक्लूड करना है, तो 4 इंक्लूड करने के लिए वी यूज़ क्लोज इंटरवल.
ठीक है ना, तो वी राइट इट एज 2 to 4, 2 to 4 because I have to include 4. X can be equal to 4 also. Union 4 to 7, मुझे 4 और 7 दोनों इंक्लूड करना है, तो अगेन वी चेंज द ब्रैकेट्स हियर. लेकिन अभी मुझे -4 नहीं मिला, 7 मिल गया, 4 मिल गया, दोनों इंक्लूड हो गए, लेकिन -4 नहीं मिला, तो इसको अलग से जोड़ देंगे इन द कर्ली ब्रैकेट -4. ठीक है, तो ऑल्सो यू कैन नाउ फर्दर कंबाइन दिस, आप इसको भी एक साथ लिख सकते हो. यू कैन राइट इट एज 2 से लेके 7 यूनियन -4, क्योंकि 2 से लेके 4 और 4 से लेके 7, तो आप देखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पर आ रहा था ये एक्सप्रेशन. दिस वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन दिस एंटायर थिंग. भाई यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखोगे येलो वाले रीजन में पूरा ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है. यू हैव आइदर अ पॉजिटिव साइन हियर और यू हैव द सॉलिड सर्कल. जहाँ हॉलो सर्कल था वहाँ पे मैंने येलो पे हॉलो सर्कल बना रखा है. दैट मीन्स दिस वैल्यू कैन नॉट बी इंक्लूडेड. तो आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो 2 to 7 यूनियन -4. अब जैसे आपसे पूछा जाए फॉर एग्जाम्पल let's move to the next part of the question, which is fx is less than equal to 0. अब ये वाला चाहिए ना, fx less than equal to 0, तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे. तो फिर से देखते हैं, वी मूव टू द नंबर लाइन और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे fx की वैल्यू निगेटिव है या इक्वल टू 0 है. तो नंबर लाइन पे चलते हैं. देखो यहाँ पे निगेटिव है, ये निगेटिव साइन दिख रहा है, -4 पे 0 भी हो रही है, यहाँ पे निगेटिव ही है. 2 को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि हॉलो सर्कल था, तो इक्वल टू 0 नहीं हो रहा था, तो इस पर मैंने ओपन लगा दिया. और एक फिर 7 पे 0 है, 4 पे भी 0 है, यहाँ पे सॉलिड सर्कल बने थे, और 4 के आगे फिर से नेगेटिव साइन लगा हुआ है. सो यू हैव नेगेटिव साइन फ्रॉम ऑन लेफ्ट साइड ऑफ -4 बिटवीन -4 and 2 and right side of 7, and we have a solid circle at -4, 4 and 7. So the answer for this part becomes, now we write it directly. The answer looks like this: x belongs to -∞ से लेके 2, all the numbers including -4, union 7 to infinity, 7 पे closed, union 4, क्योंकि 4 पे भी सॉलिड सर्कल है. ठीक है, दैट्स हाउ वी चेक द साइन स्कीम ऑफ, वी इंटरप्रेट द साइन स्कीम ऑफ एन एक्सप्रेशन. आई विल टेक वन मोर एग्जांपल नाउ, एंड नाउ यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट. जस्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम योरसेल्फ, एंड देन मे बी आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू. सो आई एम गिविंग अ साइन स्कीम अगेन. एग्जाम्पल, आई एम गिविंग अ साइन स्कीम. So this is a sign scheme which is given to you. Let's say this is positive, negative, positive, negative, negative. Suppose this is the sign scheme of fx. This is a sign scheme of a rational function. Sign scheme of a rational function fx. And you have to find the values of x. Find the values of x for which. So suppose the first part is fx is equal to 0. Second part is fx is not defined. Fx is not defined. And suppose the third part is fx is less than 0. And suppose the fourth part is fx is greater than or equal to 0. So to solve these four parts using the number line, you have to interpret the number line. ठीक है, साइन स्कीम आपको given है, you have to interpret from the sign scheme the following values of x. So let's start with the now you pause the video and solve the question yourself. है ना, जस्ट यहाँ पे एक बार आप पॉज करके खुद से करके देखो. जस्ट पॉज द वीडियो हियर.
pause and solve yourself. Now I am going to write down the solution and you can check whether your answer was correct or not. It's easy, so I am solving the question now, right? So we start with the first part. The first part is fx की वैल्यू 0 कब होगी? तो आंसर इज जहाँ जहाँ सॉलिड सर्कल्स हैं, तो सॉलिड सर्कल कहाँ कहाँ पे? -8 एंड 2. सेकेंड पार्ट इज fx कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है, तो जहाँ जहाँ हॉलो सर्कल्स है कहाँ कहाँ है? -3 एंड 5. थर्ड पार्ट, fx नेगेटिव कब है? नेगेटिव कब होगा? जहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है. तो नेगेटिव साइन लगा हुआ है, आप देखो x बिलोंग्स टू -∞ से -8 तक नेगेटिव है, ठीक है ना, ये वाला रीजन. फिर यूनियन 8 to -3 नेगेटिव है. यूनियन 2 से लेके 5 भी नेगेटिव है. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x वेयर fx इज लेस देन 0. एंड नाउ सपोज वी मूव टू द फोर्थ पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो लास्ट पार्ट में आपको बताना है fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो नाउ दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 मतलब जहाँ जहाँ पॉजिटिव है, जहाँ जहाँ पॉजिटिव है, और इक्वल टू 0 मतलब जहाँ जहाँ सॉलिड सर्कल्स हैं, ठीक है. तो इसका मतलब पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर था? एक तो इधर बीच वाले रीजन में पॉजिटिव है और एक इधर वाले रीजन में पॉजिटिव है 5 के आगे. सो माई आंसर फॉर दिस पार्ट बिकम्स x बिलोंग्स टू -3 to 2, -3 पे ओपन क्योंकि हॉलो सर्कल था, 2 पे क्लोज्ड, यूनियन 5 पे हॉलो सर्कल है, 5 से लेके इन्फिनिटी, यूनियन -8. So this is the sign scheme interpretation of the given rational function. I hope this is clear to you. It's very easy, ठीक है. लेकिन नॉर्मली क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे अब अगला क्रूशियल पॉइंट आता है कि साइन स्कीम तो हम इंटरप्रेट करना सीख गए, लेकिन द थिंग इज ये साइन स्कीम आपको गिवन नहीं होगी. सो वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू हैव टू ड्रॉ द साइन स्कीम. You have to draw the sign scheme. ठीक है ना, हमको साइन स्कीम ड्रॉ करनी पड़ती है. तो हाउ डू वी ड्रॉ द साइन स्कीम ऑफ अ रैशनल फंक्शन? एक बार ड्रॉ हो गया तो वी कैन इंटरप्रेट, ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन हमने सीख लिया, लेकिन अब हम ड्रॉ कैसे करें? हाउ डू आई एक्चुअली गेट दिस, हाउ डू आई ड्रॉ दिस? ये कैसे आया मेरे पास? इफ़ यू गिव मी अ रैशनल फंक्शन, हाउ कैन आई ड्रॉ दिस पार्ट? So now we are going to address this issue. So now let's see how do we draw the sign scheme. Suppose I start with an example, and for the reference I am taking the example as a rational function of the form x minus 3 x minus 6 upon x plus 10. ठीक है. तो द स्टेप्स आर, स्टेप 1, on the number line mark the values of x where mark the values, this means values of x, so let's write it, mark the values of x for which now a is numerator is equal to 0, और इसको हम मार्क करेंगे सॉलिड सर्कल से, सॉलिड सर्कल, and we'll mark the points where the denominator is 0, the values of x for which the denominator becomes 0. We'll mark this in hollow circle. ये आपका पहला स्टेप हो गया, ठीक है. स्टेप 2, तो अब मैं साथ में स्टेप्स भी सॉल्व कर देता हूँ. तो लेट्स से आई ड्रॉ द फर्स्ट स्टेप. द फर्स्ट स्टेप वाज वी ड्रॉ द नंबर लाइन. ऑन द नंबर लाइन वी मार्क द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम 0. सो नाउ न्यूमरेटर 0 कहाँ पर आएगा? This will be 0 at x equal to 3 and x equal to 6.
ठीक है ना, देयर आर टू फैक्टर्स, ये 0 बनेगा 3 पे और x इक्वल टू 6 पे इसकी वैल्यू 0। डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे बनेगा, दिस बिकम्स 0 एट x इक्वल टू -10, है ना, ये वाली चीज़ यहाँ 0 बनेगी। तो मुझे नंबर लाइन पे सारे पॉइंट्स मार्क करने, और मार्क कैसे करोगे, जैसे सबसे पहले -10 और -10 डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, तो इसको होलो सर्कल से, दिस इज -10 एंड देन यू हैव 3, देन यू हैव 6। स्पेसिंग के बारे में परेशान नहीं होना है, वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द स्पेसिंग, ठीक है। आप -10 और 3 के बीच में जो स्पेस है उसका आधा कुछ होगा, 3 से 6 है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है हमको, बस ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है। -10 एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा और जो 6 है वो एक्सट्रीम राइट पर आएगा, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट पार्ट ओनली, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। हमने देखा न्यूमरेटर कहाँ 0 है, डिनोमिनेटर कहाँ 0 है, उनको नंबर लाइन पे मार्क कर लिया। डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स को हमने होलो सर्कल और न्यूमरेटर वाले पॉइंट्स को हमने सॉलिड सर्कल से मार्क करा, ठीक है। सो नाउ लेट्स ड्रॉ अ फेयर नंबर लाइन हियर। अभी तक जो हमारे पास आ गया है वो हम एक बार यहाँ फेयर आउट कर लेते हैं। So after step 1 we have already got this. This is -10, this is 3, this is 6. So this is what we have obtained in the first step. Now step 2 में हमको क्या करना है, स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि ये जो नंबर लाइन है आपकी, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। दिस नंबर लाइन इज डिवाइडेड इन द 4 रीजन्स। वन रीजन इज -∞ टू -10, है ना, एक ये वाला रीजन है इस तरफ वाला। फिर देयर इज अनदर रीजन लाइक -10 to 3, there is another region 3 to 6, and then there is another region 6 to infinity. ये 4 अलग अलग रीजन्स में नंबर लाइन मुझे दिख रही है। what you have to do is choose any of these intervals and select a value of x from this interval ठीक है। इसके पीछे कोई लॉजिक या प्रेफरेंस नहीं है, इट्स रैंडम। आई जनरली प्रेफर द एक्सट्रीम रीजन, सबसे बाद वाला मैं प्रेफर करता हूँ। दिस इज व्हाट आई प्रेफर, इट्स नॉट अ रूल, ये रूल नहीं है ना, ये प्रेफरेंस है। दिस इज व्हाट आई प्रेफर। सो लेट्स से आई प्रेफर द रीजन 6 to infinity, ये मैंने प्रेफर करा, और इसमें से वो कह रहा है कोई एक नंबर चूज़ कर लो। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल आई चूज़ x equal to 7 from the interval 6 to infinity, है ना, I choose this. Now put this value of x in the function, rational function fx, and check its sign, ठीक है। तो आपने जो भी ये वैल्यू पुट करी, जो भी वैल्यू आपने सिलेक्ट करी, उसको हम रैशनल फंक्शन में डालेंगे और रैशनल फंक्शन का साइन चेक करेंगे। जो भी साइन आएगा, जो भी साइन आता है, शो दिस साइन corresponding to the region 6 to infinity। आपने जिस रीजन से नंबर चूज किया था उस रीजन पे ये साइन दिखा देंगे। तो नाउ आवर रैशनल फंक्शन वाज fx वाज x minus 3 x minus 6 upon x minus 3 x minus 6 upon x plus 10, है ना, ये था हमारे पास। तो अब हमको क्या करना है कि जो भी आपने वैल्यू उठाई थी, x इक्वल टू 7 हमने उठाया था ना, वी पिक दिस वैल्यू, तो वी प्लग इन दिस वैल्यू x इक्वल टू 7 in our rational function and we'll check the sign।
वैल्यू नहीं चेक करना, साइन चेक करना। तो इफ आई पुट x इक्वल टू 7 आई गेट 7 minus 3, the first bracket is 7 minus 3, then you have 7 minus 6 and you have 7 plus 10. मैंने simply x की वैल्यू 7 प्लग इन कर दी है ना, I plug this value here and will not check the value of this, will just check the sign. तो पहला ब्रैकेट देखो 7 minus 3 will be positive value, the next one is again positive and the denominator is also positive. तो positive into positive upon positive is this value is positive. तो जो भी आपने नंबर उठाया था, नंबर दैट वी पिक्ड वाज 7, द नंबर दैट वी पिक्ड वाज 7, तो जो भी आपने ये नंबर उठाया 7, ये जिस इंटरवल से आया था, नाउ दिस इंटरवल वाज 6 to infinity. 6 to infinity वाला जो रीजन है वो ये है. इस रीजन में विल पुट दिस पर्टिकुलर साइन. तो ये जो साइन था मेरे पास, ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव. ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एक्चुअली आसान है. अभी आफ्टर 2 or 3 एग्जाम्पल्स आप इसको बहुत जल्दी जल्दी करने लग जाओगे. विल नॉट टेक मोर देन 10 or 15 सेकेंड्स. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गया एक इंटरवल. ऐसे ही 3 इंटरवल्स हैं. तो इसके बाद अब आप 2 तरीके कर सकते हो. if the value on number line has odd multiplicity. अच्छा, odd multiplicity अभी क्या होता है बता रहा हूँ मैं. has odd multiplicity, then the sign will change about it. Then the sign will change about it. Otherwise it remains same. Now this is actually ultra important. ये सबसे काम की चीज़ है. This is how this method works. तो चलो एक बार समराइज करते हैं ना. अभी तक हमने क्या करा. We were given a rational function fx and that was of the form x minus 3 x minus 6 upon x plus 10, है ना. ये गिवन था. तो मुझे इसकी साइन स्कीम क्रिएट करनी है. तो अब साइन स्कीम कैसे क्रिएट करेंगे. हमने सबसे पहले नंबर लाइन बनाई. नंबर लाइन पे जहाँ जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा था वहाँ पे होलो सर्कल बना दिया. सो दिस वाज -10. फिर हमने देखा न्यूमरेटर 0 हो रहा था 3 पे, यहाँ सॉलिड सर्कल, और एक 6 पे सॉलिड सर्कल. फिर हमने इस पर्टिकुलर रीजन से एक नंबर पिक करा x इक्वल टू 7 और हमने उसको रैशनल फंक्शन में डाल दिया. और मेरे पास जो वैल्यू आई रैशनल फंक्शन की वो आई पॉजिटिव. तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दिया. ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. अब इसके बाद क्या करना है ये देखते हैं. ठीक है. इसके बाद क्या करेंगे तो लेट्स चेक व्हाट वी डू आफ्टर दिस. यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आप देखोगे कि ऑड जो फैक्टर है वो उनकी मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है. मल्टीप्लिसिटी मतलब होता है कि कोई भी फैक्टर, जैसे मान लेते हैं यदि हमारे पास x + 1 होल स्क्वायर है तो ये फैक्टर अपने आप से मल्टीप्लाई हुआ. It is multiplied with itself. How many times? 2 times. So this means its multiplicity is 2. Multiplicity is 2. And this multiplicity is even. ये even multiplicity है. इसी तरह मान लेते हैं जैसे अगर हमारे पास लिखा है suppose x to the power 7. So this implies we are multiplying 7. We are multiplying x 7 times. This is 7 times. तो इसकी मल्टीप्लिसिटी 7 एंड दिस इज एन ऑड मल्टीप्लिसिटी. तो ये जो रूल हमने देखा अभी, ये रूल कहता है कि भाई यदि आपके पास मल्टीप्लिसिटी ऑड है तब तो साइन चेंज होगा, नहीं तो इट रिमेन्स सेम. तो यदि हम 6 को देखें तो 6 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है. 6 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है. तो 6 की मल्टीप्लिसिटी जो है दैट इज ओनली
द मल्टीप्लिसिटी ऑफ 6 इज ओनली 1. x माइनस 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ अपने आप से? एक बार. तो इस फैक्टर की मल्टीप्लिसिटी है 1. इट हैज़ अ मल्टीप्लिसिटी 1. व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3? तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 इज अगेन 1. x माइनस 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है इस फंक्शन में? एक बार. इट हैज़ अ मल्टीप्लिसिटी 1. माइनस 10 की मल्टीप्लिसिटी अगेन x प्लस 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से? एक बार. तीनों की मल्टीप्लिसिटी 1 है, मतलब तीनों की मल्टीप्लिसिटी ऑड है. इसकी भी ऑड है, इसकी भी ऑड है, और ये भी ऑड था. तीनों की मल्टीप्लिसिटी 1 थी और ऑड थी. तो रूल कहता है कि यदि मल्टीप्लिसिटी ऑड है तो फिर आपको उस वैल्यू के अबाउट साइन चेंज करना पड़ेगा. साइन चेंज करने से मतलब ये हुआ कि -6 के राइट साइड पे हमने देखा था द साइन वॉज पॉजिटिव. तो ये 6 के लेफ्ट साइड पे जो साइन आएगा ये चेंज हो जाएगा. यानी कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? यू हैव अ नेगेटिव साइन. द साइन विल चेंज, है ना. ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया. आप देखो द साइन चेंजेस. अब 3 के राइट साइड पे हम देखें तो 3 के राइट साइड पे यू हैव अ नेगेटिव साइन, और 3 की मल्टीप्लिसिटी है ऑड. तो 3 के लेफ्ट साइड पे साइन कैसा आएगा? इट विल बी अगेन पॉजिटिव. चेंज हो जाएगा. ऑड मल्टीप्लिसिटी पे साइन चेंज करते रहना है. इवन पे सेम रखेंगे. अब -10 के राइट साइड पे साइन क्या है? पॉजिटिव. और -10 की मल्टीप्लिसिटी है ऑड. तो -10 के लेफ्ट पे क्या साइन आएगा? इट विल बी नेगेटिव. सो दिस इज द साइन स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. ठीक है. लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. एक और देखते हैं. सपोज you have to draw the sine scheme of fx equal to x square x minus 1 cube x plus 2 upon x minus 4 into x minus 3 होल स्क्वायर. आपको इसकी साइन स्कीम बनानी है. नाउ यू कैन वेरी वेल सी दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल. एंड नाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट. थोड़ा सा तेज करते हैं ना. तो देखते हैं. सबसे पहले आप क्या करोगे? यू विल ड्रॉ द नंबर लाइन. तो लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन हियर. ऑन द नंबर लाइन विल मार्क द वैल्यूज जहाँ पे न्यूमरेटर 0 हो रहा था. तो न्यूमरेटर कहाँ 0 हुआ हमारे पास? न्यूमरेटर 0 implies the value of x will be 0 corresponding to this vector. Then the numerator can be 0 at x equal to 1 and numerator can be 0 at x equal to -2. अच्छा, फिर देखते हैं डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ 0 होता है. डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 implies x is equal to 4 and x is equal to 3. ठीक है. तो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज उनको हॉलो सर्कल से और न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को सॉलिड सर्कल से मार्क कर देंगे. तो चलते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -2 सॉलिड सर्कल, क्योंकि न्यूमरेटर में है ये. और उसके बाद फिर 0, ये भी न्यूमरेटर में ही है. स्पेसिंग के लिए परेशान नहीं होना हमको. उसके बाद फिर 1, ये भी न्यूमरेटर में है. उसके बाद 3 आपका डिनोमिनेटर में है एंड 4 भी डिनोमिनेटर में. अच्छा बच्चों, एक काम और करना है. हम इनकी मल्टीप्लिसिटी भी इनके साथ लिखेंगे. यानी कि जैसे यदि आप एक्स स्क्वायर की बात करते हो तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिसिटी कितनी है? इट हैज़ अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2. एक्स स्क्वायर हैज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2. तो विल ऑल्सो शो दिस मल्टीप्लिसिटी, will show this multiplicity on the number line. Show on number line. You have to show this multiplicity also on the number line now. अभी तक क्या था कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लिसिटी 1 ही थी, तो इसलिए हमको नंबर लाइन पे शो नहीं करना पड़ा. अब शो करेंगे. तो देखते हैं एक बार शो कैसे करते हैं. तो एक्स स्क्वायर यानी 0. एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 कहाँ पे? 0. तो ये 0 की मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो उसको 2 बार लिख लो. दिस शोज कि इट हैज़ अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ, let's write a different color, and this shows that this has a multiplicity of 2.
मल्टीप्लिसिटी इज 2। ठीक है, इसी तरह से बाकियों की भी लिख लेते हैं। तो जैसे अब हम देखते हैं -2 है ना, -2, तो -2 करस्पॉन्ड्स टू दिस पर्टिकुलर फैक्टर। इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है 1, तो यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक थी तो एक तो लिखा ही हुआ है हमने। उसके बाद फिर हम देखें तो x-1 क्यूब, इसकी मल्टीप्लिसिटी है 3, x-1 क्यूब यानी 1, तो इसको मैं 3 बार लिखूंगा, 1 1, एक बार पहले ही था, 2 बार और लिख लिया। तो दिस शोज दैट दिस हैज़ अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3, है ना, दिस एक्सप्रेशन हैज़ अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3। उसके बाद फिर चलते हैं x-4, तो मल्टीप्लिसिटी 1 ही है। x-3 होल स्क्वायर हैज़ मल्टीप्लिसिटी 2, तो x-3 मतलब हो गया ये वाली वैल्यू है ना, तो वी राइट दिस 3 वन मोर टाइम। ठीक है, तो नाउ दिस इज द कंप्लीट साइन, द कंप्लीट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर लाइन। हमने हॉलो सर्कल दिखाए डिनोमिनेटर 0 के लिए, हमने सॉलिड सर्कल दिखाए न्यूमरेटर 0 के लिए, और साथ में हमने हर फैक्टर की मल्टीप्लिसिटी भी दिखा दी। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कंप्लीट हो, मतलब आप सिर्फ इस नंबर लाइन को देख लो, फिर आपको फंक्शन देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, अच्छा अब साइन स्कीम चेक करते हैं। तो मैं कोई भी एक रीजन उठा लेता हूँ, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, आई जनरली प्रेफर दिस एक्सट्रीम रीजन। मैं यहाँ से एक नंबर उठाता हूँ, लेट्स आई चूज अ नंबर x = 5 एंड आई प्लग दिस वैल्यू in the rational function. So let's say I plug this value here. तो अब देखते हैं मेरे पास क्या आता है। पहला टर्म आएगा 5 स्क्वायर्ड, नाउ 5 स्क्वायर इज अ पॉजिटिव वैल्यू। फिर आएगा 5 - 1 क्यूब विच इज अगेन अ पॉजिटिव वैल्यू। x की जगह 5 डालेंगे तो अगली वैल्यू आ जाएगी 7 विच इज अगेन अ पॉजिटिव वैल्यू। डिनोमिनेटर में x की जगह 5 डाला तो 5 - 4 इज अ पॉजिटिव वैल्यू। डिनोमिनेटर में x की जगह 5 डाला तो 5 - 3 होल स्क्वायर इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या बनी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो यू गेट अ पॉजिटिव वैल्यू ओवरऑल। तो यहाँ पे हम साइन लगाएंगे, विल फिक्स पॉजिटिव साइन हियर, है ना, यहाँ पॉजिटिव साइन लगा दिया हमने। अब हम कोई और वैल्यू, अब आगे चलते हैं ना, तो अब 4 के राइट साइड पे हमने साइन लगा दिया है पॉजिटिव, और 4 की मल्टीप्लिसिटी है 1 यानी ऑड, तो यहाँ पे जो साइन आएगा दैट विल बी चेंज होके नेगेटिव। अब आप देखोगे तो 3 के राइट साइड पे साइन लगा हुआ है नेगेटिव, और 3 की मल्टीप्लिसिटी है इवन 2 टाइम्स, है ना, दिस हैज़ अ मल्टीप्लिसिटी 2, इवन मल्टीप्लिसिटी है इसकी। तो इवन मल्टीप्लिसिटी पे साइन चेंज नहीं होता, तो 3 के राइट साइड पे जो साइन था वही साइन यहाँ पर रहेगा, दिस विल बी अगेन नेगेटिव। जैसे आपने यहाँ नेगेटिव लगाया, आपके पास 1 के राइट साइड पे नेगेटिव साइन आ गया। 1 की मल्टीप्लिसिटी है ऑड, इट हैज़ मल्टीप्लिसिटी 3, ऑड मल्टीप्लिसिटी, साइन चेंज हो जाएगा, साइन पॉजिटिव। उसके बाद 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव साइन है ना, 0 के राइट साइड पे है वो पॉजिटिव साइन, और 0 की मल्टीप्लिसिटी है 2 यानी कि इवन मल्टीप्लिसिटी, तो साइन चेंज नहीं होगा, सेम। सिर्फ ऑड मल्टीप्लिसिटी पे बच्चों ध्यान रखो, साइन चेंज होगा। और फाइनली अगर हम -2 के राइट साइड पे देखें तो पॉजिटिव साइन, -2 की मल्टीप्लिसिटी ऑड, तो यू हैव अ नेगेटिव साइन हियर। So this is how the sign scheme of this expression looks like. Let's take one more example. So suppose you have to write the sign scheme of, write the sign scheme of fx equal to ठीक है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की बच्चों साइन स्कीम बनानी है। तो अगेन आई रिकमेंड कि आप एक बार वीडियो पॉज करो, पॉज एंड सॉल्व इट योरसेल्फ फर्स्ट, ट्राई टू ड्रॉ द साइन स्कीम योरसेल्फ। गलत होने से मत डरो, गिव दिस अ ट्राई, आई विल हेल्प यू आउट, है ना, नहीं होगा तो फिर मैं कर ही रहा हूँ सॉल्व उसके बाद। तो जस्ट गिव योरसेल्फ अराउंड अ मिनट
and solve this question. तो चलो, now I start solving this. The first thing is you draw the number line. We draw the number line. फिर हम देखेंगे कि न्यूमरेटर ज़ीरो कहाँ कहाँ पे होगा. तो the value of the numerator becomes 0 at x equal to 1 and -1. -1 is going to repeat 3 times क्योंकि मल्टीप्लिसिटी 3 है. ऐसे अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर ज़ीरो कहाँ पे होगा. तो डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, लेकिन इसकी मल्टीप्लिसिटी है 2, तो 2 बार लिख लेते हैं, एंड -3. सो नाउ वी प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन विद देयर मल्टीप्लिसिटी. तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी -3 डिनोमिनेटर से, -3, और उसको मैं 3 बार एक ही बार लिखूंगा, मल्टीप्लिसिटी 1 है इसकी, 1 मल्टीप्लिसिटी. देन वी राइट नेक्स्ट वैल्यू इज -1 फ्रॉम द न्यूमरेटर. -1 न्यूमरेटर से, तो सॉलिड सर्कल, मल्टीप्लिसिटी 3. फिर इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू इज 0 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, हॉलो सर्कल. 0 की मल्टीप्लिसिटी है 2, 2 बार लिख लिया. और फिर हम फाइनली x इक्वल टू 1 न्यूमरेटर से, एंड इट्स मल्टीप्लिसिटी इज ओनली 1. ये हमने बना लिया. नाउ वी चूज एनी इंटरवल, कोई भी बीच का एक रीजन उठा लेते हैं. जैसा मैंने आपसे बताया, आई जनरली प्रेफर दिस पर्टिकुलर रीजन. तो फ्रॉम हियर आई पिक अ वैल्यू x इक्वल टू 2 and I plug this value x equal to 2 in the expression, and now I check the sign. तो अब साइन चेक करें तो if I put x equal to 2, the numerator starts with 2 minus 1, a positive value, 2 plus 1 cube यानी कि 3 क्यूब पॉजिटिव ही आएगा, अपॉन 2 स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू. So overall this value becomes positive. तो मैंने यहाँ पे I put a positive sign here. बाकी जगह मल्टीप्लिसिटी से काम कर लेंगे. Now 1 has odd multiplicity, तो sign change. 0 has even multiplicity, sign same. -1 has odd multiplicity, sign change. -3 has odd multiplicity, sign change. So this is the sign scheme of fx, right? Most of the authors, they suggest you to use alternate sign somehow. I generally do not recommend that because in higher mathematics you will face some problems there. कई बुक्स आप पढ़ोगे तो वो बोलते हैं कि ऑल्टरनेट चलता है राइट साइड पे हमेशा. राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव होना ज़रूरी नहीं है. इट हैज़ ओनली बीन अ कोइंसिडेंस टिल नाउ. जैसे लेट्स टेक वन लास्ट एग्जाम्पल, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं. सपोज यू हैव टू चेक द साइन स्कीम ऑफ fx is equal to, let's say 3 minus x into x minus 1 whole square upon x plus 1 क्यूब्ड, है ना. सपोज आपको इसकी साइन स्कीम बनानी है, तो फिर से वी ड्रॉ द नंबर लाइन, एंड देन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x वेयर द न्यूमरेटर बिकम 0. न्यूमरेटर 0 कहाँ कहाँ पे बनेगा, x इक्वल टू 2, सॉरी x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1. ये 2 बार हो गया है ना, इट हैज मल्टीप्लिसिटी 2. डिनोमिनेटर 0 कहाँ कहाँ पे बनेगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 3 बार, तो मल्टीप्लिसिटी 3 है इसकी ना. और अब प्लॉट करके देख लेते हैं. तो सबसे पहला काम आपका हो गया, सबसे छोटी वैल्यू आएगी -1 डिनोमिनेटर वाली, -1 मल्टीप्लिसिटी 3. उसके बाद फिर न्यूमरेटर से x इक्वल टू 1, मल्टीप्लिसिटी 2. फिर x इक्वल टू 3 न्यूमरेटर से, मल्टीप्लिसिटी 1. सो क्लियरली
दिस हैज़ ऑड मल्टीप्लिसिटी, एक ही बार आ रहा है. इट हैज़ इवन मल्टीप्लिसिटी, 2 बार आता है. दिस अगेन हैज़ ऑड मल्टीप्लिसिटी. हालांकि हम देख सकते हैं, दिस नो नीड ऑफ राइटिंग दिस, है ना, ये लिखने की जरूरत है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं आपको भी. फिर हम एक इस वाले रीजन से एक नंबर उठा लेते हैं. सपोज आई पिक x इक्वल टू 4 एंड आई प्लग इन दिस वैल्यू हियर एंड वी चेक द साइन. नाउ 3 माइनस 4 बिकम्स नेगेटिव, है ना. ये जो वैल्यू आएगी 3 माइनस 4, इफ यू पुट x इक्वल टू 4 यू गेट अ नेगेटिव साइन. द सेकेंड इज 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू अपॉन, फिर 4 प्लस 1 क्यूब इज अगेन अ पॉजिटिव वैल्यू. So if I put x equal to 4 here, the first bracket becomes in the numerator negative, the second bracket becomes positive, the third bracket in the denominator becomes positive value. So overall this value, if you observe, is a negative value, which means I have to put a negative sign here. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि it was only a coincidence. It is not necessary कि मुझे लास्ट वाले इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा. अभी तक पॉजिटिव मिल रहा था लेकिन अब की बार नेगेटिव मिल गया. ठीक है, तो देयर इज नो सच रूल कि लास्ट वाला हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. अच्छा, नाउ ऑड मल्टीप्लिसिटी पे साइन चेंज, गेट अ पॉजिटिव साइन. इवन मल्टीप्लिसिटी पे साइन चेंज, रिमेन्स पॉजिटिव. ऑड पे साइन चेंज, बिकम्स नेगेटिव. सो दिस इज द साइन स्कीम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. So I hope that this is clear to you, that what are the general rules, how do we plot the sign, how do we draw the sign scheme of the rational functions, and how do we interpret them. So now suppose if I develop this problem further and suppose I ask you find the values of x for which the fx above is, first part, fx is equal to 0, fx is less than equal to 0, fx is greater than 0, and fourth is fx is not defined. Okay, suppose this is the question. So now for this particular fx you have to answer these parts. और ये हम लोगों ने ऑलरेडी बच्चों सीखा ही हुआ है पहले. Once you draw the sign scheme, once you have the sign scheme in front of you, you can literally answer all the parts easily. So the first part becomes fx 0 कहाँ पे होगा, जहाँ जहाँ पे solid circles हैं. So we get x equal to 1 and x equal to 3. fx less than equal to 0 कब होगा, तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब एक तो लेस देन 0 होना चाहिए. लेस देन 0 तो यहाँ पर है ना, नेगेटिव साइन, और लेस देन 0 यहाँ भी है, ये भी. और इक्वल टू 0 कहाँ पर है, जहाँ जहाँ सॉलिड सर्कल्स हैं. तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी x बिलोंग्स टू द इंटरवल्स -∞ to -1 यूनियन 3 to ∞ यूनियन 0. इसी तरह से द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि भाई fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी, fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी, है ना. तो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. तो fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होती है, तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव कहाँ पर है हमारे पास, तो आप देख सकते हो दिस इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल. पॉजिटिव है ना, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए आपकी बार इस इंटरवल में. तो पॉजिटिव कहाँ पर हुआ, दिस इज पॉजिटिव इन x बिलोंग्स टू -1 to 1, x belongs to -1 to 1 यूनियन 1 to 3. ध्यान रखना बच्चों, इसमें सॉलिड सर्कल इंक्लूड मत करना, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है ना. यहाँ पे देयर इज नो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो डू नॉट इंक्लूड द सॉलिड सर्कल. वो तो इक्वल टू 0 जब था इस वाले पिछले वाले पार्ट में था तो हमने इंक्लूड करा था, नहीं तो बीच वाली वैल्यू ही लिखनी है ना, हमेशा ओपन इंटरवल्स में लिखना है.
अच्छा, नॉट डिफाइंड, दिस इज अगेन इजी, जहाँ डिनोमिनेटर 0 था, तो यू हैव x इक्वल टू -1. So now we are thoroughly equipped to understand and interpret the sign scheme of any rational function.